Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Economics chapter 3 B elasticity of demand. Okay, so चलो अब हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे. एंड मुझे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज. थैंक्स अ लॉट. जितना मैंने उसमें एफर्ट डाला था मुझे आपने उससे ज़्यादा रिटर्न में दिया है. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. और इसीलिए मैं आगे के भी आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ. और अगर मुझे अब तक अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो फॉर श्योर आप लोगों को सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ चलो पॉइंट पे आते हैं. बहुत हो गया. या ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, complete the following statement. Now pay attention. Okay, first question, price elasticity of demand on a linear demand curve at the x-axis is 1. Okay, B 1. जो भी आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहा है वही क्या है हमारा आंसर. ओके, अब फटाफट से करते मत जाना, हाईलाइट देखकर थोड़ा एक बार सुन भी लो. ठीक है, ध्यान से. Okay, now next one is price elasticity of demand on a linear demand curve at the y-axis is equal to infinity. Okay, chalo now third one, demand curve is parallel to x-axis in case of, yes, perfect elasticity demand. Okay, A, perfectly elastic demand. Fourth one, when percentage changes in quantity demanded is more than the percentage changes in price, the demand curve is, yes, A, flatter. Okay, आई होप आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ बहुत आसान लग रही होगी. मेरे बताने से पहले आप लोगों के मन में आंसर आ जा रहा होगा. ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ED इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स. फर्स्ट यहाँ पर देखो जो लिखा है वही आप लोगों को एज इट इज़ लिखना है. ओके, स्पेलिंग एक बार इधर, मेरे को मालूम है आप लोगों को स्पेलिंग आती है, ऑफकोर्स आती है, 12th में आ गए आप, लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन से ऐसे जल्दी जल्दी में हम कुछ भी लिख देते हैं. ओके, तो इसीलिए एक बार देख के ध्यान से लिखो. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, चलो नेक्स्ट वन इज degree of responsiveness of a change in quantity demanded of one commodity due to change in the price of another commodity. Yes, cross elasticity of demand. Okay, चलो ठीक है. थर्ड वन, degree of responsiveness of change of quantity demanded of a good to change in its price. ये आप लोगों को दिख रहा है ना, जो ये आप आगे पीछे तो नहीं जा रहे, बस इतना ही लिखना है. ठीक है, ये मैंने आगे आगे में जो ऐड करा है वो ही खाली. ओके, चलो ठीक है. अब हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सो परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price, unitary elastic demand. Okay, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन. ओके, सो देखो जो बॉक्स में आप लोगों को, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, या दिस वन, ये आप लोगों को इस बॉक्स में लिखना है. ओके, यहाँ पे तो ये आने वाला नहीं है, लेकिन आप नोटबुक में लिखोगे तो ऐसे ही लिखो. ओके, सो फर्स्ट में क्या लिखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो जो आप लोगों को ये दिख रहा है सिर्फ उसके आगे का ही लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, उसके जो बॉक्स हमें दिया हुआ है कोरिलेशन में, यस, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, थर्ड क्या लिखना है हमें, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. क्या लिखना है इसमें, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व. ओके, नाउ फोर्थ, पेन एंड इंक, सॉरी, या पेन एंड इंक, यस, कॉम्प्लीमेंटरी गुड. टी एंड कॉफी क्या है, यस, सब्सटीट्यूट. ओके, लास्ट वन, इसमें क्या लिखना है, पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड. ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया. अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन नहीं रीड करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी बुक्स में दिख ही जा रहा होगा क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली, ताकि हमारा टाइम, आपका टाइम एक्चुअली, मेरा तो यही था आप लोगों को बताना मोटिव कैसे भी, तो आप लोगों को जैसे जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नो सॉरी, इट्स एक्चुअली 4. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर क्या लिखना है हमें, यस, अगेन यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है आप लोगों को वो. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इसमें क्या करना है आंसर हमें, फोर्थ वन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, चलो थर्ड वन इज, यस,
3 both A and R are true and R is the correct explanation of A. ओके सो मे बी हम लोगों ने थोड़ा फास्ट देखा, आप लोग अगेन एक बार देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है हमें उसमें ये वाला चूज़ करना है थर्ड. ओके एंड सेकेंड में क्या करना है, हमें फोर्थ चूज़ करना है एंड थर्ड में यस थर्ड. ओके सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आना और ये देखना है स्क्रीन पर. ओके देखो ये 5 पॉइंट्स जैसे मैंने लिखे एज इट इज आप लोगों को भी ऐसे ही लिखने. ओके ठीक है, आई होप आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो हमने ये देख लिया फर्स्ट. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड की तरफ. इसका क्या है पूछा है हमें, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. तो इसके लिए भी ये देख लेना है आप लोगों को. ओके ये थोड़ा सा छोटा है, उससे आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये देखकर कि छोटा सा आंसर है. ओके सो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. चलो अब हम लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन्स भी देख लिए हैं. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो गाइस आप लोगों को इसके लिए भी यहाँ पर देखना है क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में. आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ऐसे किया है. ठीक है, लिखा है आप लोगों के लिए. ओके सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो मैं जूम करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिखाऊँ तो ये रहा. देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, ये हमने यहाँ पे देख लिए 5 पॉइंट्स. ओके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना पसंद नहीं तो आप लोग क्या किया करो कि स्टॉप करके देख लिया करो. नो एनी अदर ऑप्शन. ओके क्योंकि मैं अगर एक एक पॉइंट रीड करूँगी ना गाइस तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और इट्स नॉट वर्थ इट. ओके टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा. ओके सो हमने ये आज मैं क्या उल्टी सीधे वर्ड्स बोल रही हूँ. सो हमने ये 5 पॉइंट्स देख लेते. अब इसके आगे के जो है ये आप लोग यहाँ तक देख लो. ठीक है 9 पॉइंट तक. ओके चलो ठीक है, हमने ये भी देख लिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड वन, एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्वेश्चन नंबर 6 2 ये रहा स्क्रीन पर. पहले आप लोग क्या करो, इतना देखो, ये देखो, ये इतना से नहीं है. ओके आप लोगों को आगे भी देखना है. अभी बहुत बड़े आंसर हो रहा है आई नो गाइज, बट क्या कर सकते हैं, अभी हमें इतना ही लिखना है. इतने उसके लिए वो मार्क्स भी उतने आएंगे जितना हमको पूछा गया. ओके तो इतना लिखना तो इट्स कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हो ही नहीं पाएगा तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि मतलब पॉइंट्स तो वैसे ही लिखो, हेडिंग वैसे ही डालो, लेकिन उसमें के जो थोड़े बहुत जो मेन पॉइंट्स है उसमें अपने भी पॉइंट्स ऐड कर दो. ठीक है लेकिन हेडिंग वैसे का वैसे ही लिखा करो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. ये देखो ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़, तो ये सब जो हेडिंग्स वगैरह ना ये तो एकदम अच्छे से करो वैसे. और उसके आगे आप अपने पॉइंट्स ऐड कर दो या अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दो तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो गई. ओके सो हमने इतना देख लिया. उसके बाद ये देख लो. ठीक है ये बहुत आसान है, कुछ इतना टफ नहीं है. आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे बाहर से चीज़ आई नहीं हुई है. सो आप लोगों ने ये किया इतना. ठीक है चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. सो सॉरी गाइज बट व्हाट आई कैन डू. सो ये रहा आपका लास्ट पैराग्राफ या फिर लास्ट पेज इस आंसर का. ओके सो इतना बड़ा ये आंसर था, हमने ये देख लिया. अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके सो ये रहा. पहले आप लोगों को इतना देख लेना है. ठीक है पॉइंट 2 जो दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये इतना तक देख लो आप लोग यहाँ पर ये स्क्रीन पर. ओके मैं आप लोगों को इसके आगे का बताती हूँ. ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है ये. ओके हमने इतना देख लिया पहले. उसके बाद आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यू करना है ये आंसर. ठीक है ये 6 पॉइंट पे एंड होगा. ओके सो देखो अगेन यहाँ पर अगर किसी को ऐसा होता है कि मुझे इतना बड़ा तो याद होने से ही रहा, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें देखो कि जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि पब्लिक
यूटिलिटीज़, तो इसमें इतना पॉइंट दिया हुआ। ओके, सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतना नहीं हो पाएगा तो इसमें से आप एक दो लाइन, वैसे ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये तो पूरा ऐसे का ऐसे ही पढ़ो, ये सब जो है मैं वो बता रही हूँ कि इसमें से क्या करो कि एक दो लाइन आप थोड़े से निकाल भी सकते हो, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है आप लोगों को वो लिखो, और जो एक दो लाइन है उसको आप अपनी मर्जी से हटा दो, लेकिन शॉर्ट भी बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक हिसाब से अपने देख कर रखो कि कौन से आंसर का कितना मार्क्स है, उस हिसाब से करना। ओके, लेकिन क्या करना है आप लोगों को बस कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एक दो पॉइंट्स जो है जो आप लोगों को लगता है कि ठीक है मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो क्या करना है आपको उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो कंटिन्यू कर लेना। ओके, सो नाउ हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके नाउ, सो हमें क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये फिगर्स को देख के हमें इसने जो आंसर्स पूछा है उसको बताना है। इसने क्या पूछा है हमें, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो आप लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये इतना बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सी है, तो ये देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो है वो आप लोगों को इतना लिख लेना है, ठीक है, ये इतना क्वेश्चन नंबर 7 का ए है ये। ओके, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ये रहा, ठीक है। चलो इतना देख लिया आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 7 का डी, ये आप लोगों को साथ में चाहिए हो तो ये देख लेते हो आप लोग, सॉरी या, ठीक है, अगर आप लोगों को ये साथ में चाहिए, व्हाट इज दिस, ओह सॉरी, ये रहा। ओके, सो आप लोग ये देख सकते हो, ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह निकाल सकते हो। ओके नाउ बस हमारे एक रह गया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वन। ओके, सो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन रीड कर, उससे अच्छा है कि चलो डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ये भी हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, सो ये देखो हमें यहाँ पर देखो डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके नहीं बता रही क्योंकि वहाँ पे एक आना, देखना, पढ़ना, फिर यहाँ पर आना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो था, ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो है अभी सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, तो वो ट्रू फॉल्स था, तो आप लोगों को स्टेटमेंट बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या नहीं, और उसके बाद क्या रीजनिंग भी देना है कि क्यों आप अग्री करते हो और क्यों आप अग्री नहीं करते हो। आई मीन ये ट्रू है या फॉल्स है, सॉरी अग्री डिसअग्री नहीं है, सो ये ट्रू और फॉल्स था कि आप लोग इसको क्यों ट्रू मान रहे हो या फिर क्यों फॉल्स मान रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये लिख देना है, ये हर जगह ऐसे लिखो ही, सबसे पहले दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स जो भी रहता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट का अगर देखें तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये जैसे मैंने सारी चीज़ लिखी वैसी की वैसी लिख देना है, ठीक है, रीज़न भी देना है। ओके, जब आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे रीज़न नहीं आ रहा तो खाली जो अगर ये भी आता हो, बस आप लोगों को इतना पता हो कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो वो भी लिख दिया करो, लेकिन रीज़न के साथ लिखो तो बहुत सही होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमने देख लिया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सेकंड भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट भी बताया हमने, रीजन भी बताया। ओके, ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट आंसर है, हमने स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताया, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर ये फॉल्स है तो करेक्ट भी बताया हमने, उसके बाद रीजन भी दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये थर्ड रहा हमारा। ओके, ये भी क्या है, फॉल्स है। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो फोर्थ वन है वो क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देख लेते हैं हम कि क्या है वो। ओके, सो क्या था ये, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, हाँ चलो ठीक है, तो क्या है ये, ट्रू था। ओके, सो यस, चलो देखो ये हमने लिख लिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ट्रू है, तो हमें इस यहाँ पे बताना नहीं पड़ा। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वैसे हमने वहाँ पे नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ट्रू है, तो वो ट्रू है, हमने डायरेक्टली उसको रीज़न दे दिया और बता दिया कि ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो गाइज हम लोगों ने अब चैप्टर 3B भी देख लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस चैप्टर पे वीडियो बनाने, तो मैंने आज फाइनली कर दिया। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।